फ्रेंड्स केमिति अछंती आपण माने आशा करुछि भगवान असीम कृपारू आपण माने निश्चित भाव में भलरे थिबे। गोटे सिचुएशन कथा आपण इमेजिन करंतु आपणकर केही जणे अति अंतरंग बंधु आपणक सामने ठिया हेछि आपणक सहित कथबार्ता होछि आपणको मिछ परे मिछ कहि चलीछि एवं आपण मिछ को तार धरि पारुछंती। सांगटी आपणकर बहुत राण नियम खाऊछि आपण को भकुआ बनैबार प्रयास करुछि किंतु ता पूर्वरु आपण जानि जाइछंती जे मोरे सांग मिछ कहूछि बोली। इमेजिन करंतु आपण जने इंटरव्यू नौचंती पिला मानकर ये कैंडिडेट माने आपण को भूल भाल कथबार्ता करूचंती मिछ कहूचंती आपण मिछ को धरि पारुचंती केमती लागिवो। खाली सेतिक नुह आपण को गोटे भूल जगह इन्वेस्ट करिया पाई के प्रेरित करुछि आपण इन्वेस्टमेंट करने पूर्वर से लोक मिछुआ बोली जानी पारुचंती केमती लागिवो से सिचुएशन को। आ गोटे आपण जन टीचर एवं आपण पिला मानकर मिछ को धरि पारुचंती केमती हबो। तेणु जदि आपण जीवन रे कहार मिछ को भी धरिबा शिखिगले ताले जीवनर अधा युद्ध जीतिगले बोली जानतु। ये मिछ धरिबा गोटे कला अटे ये कला को समस्ते शिखिबा दरकार। जीवन रे प्रगति चाहूचंती आग को बढ़िबा को चाहूचंती कहाटारू धोखा खाइबेनी बोली भाबुचंती तो निश्चित भाव रे ये भिडियोटी आपण मानक पई शेष पर्यंत ये वीडियो को देखंतु एवं जहाँ जहाँ शुणुचंती ताकू काम रे लगांतु एवं आग को बढ़ंतु। मु आज आपण मानकू कहार बा जेकोसी लोकर मिछ को धरिबार कौशल बताइबी सेतिपई गोटे सुंदर कहानी माध्यम रे मु आपण को ए सब कथा कहबी। तेणु चलंतु से कहानी को आरंभ करिबा। गोटे जंगल भितरे जड़े साधु बाबा रहते। साधु बाबा जनक उच्च शिक्षित थिले बहुत बड़ चाकरी मध्य करथिले किंतु कोनोसी कारणरू ए साधु बाबा जनक चाकरी बाकरी छाड़ी आश्रम जंगल भितरे गोटे आश्रम करी सेठी रहते। आपण माने समस्त जानती जहाँ पाखरे क्वालिटी थिबो से जोठी गले मध्य ता क्वालिटी कथा कहब। ये साधु बाबांकर गुणर चर्चा सारा अंचल हवा को लगिला। धीरे धीरे तांकर जो आश्रम को दूर दूरांतरू छात्र माने आसिले शिक्षा अर्जन करिया पाई। बहुत ज्ञानर अधिकारी साधु बाबा थिले। तार गोटे खासियत थिला से विभिन्न प्रकार भाषा उपरे दखल आनिथिले। से जो आश्रम जो पिला माने रहुतिले से माने को ए साधु बाबा बहुत भल पाउथिले। पिला माने मध्य साधु बाबा को सम्मान दबारे कौन से अवहेला करुनथिले। एमती समय चली था जड़े राजकुमार से आश्रम रे आसी नुआकिरी एडमिशन नेले एवं ए राजकुमार जनक आसीबा दिनरू साधु बाबा सब बेले लक्ष्य करती ये पिला जनक सब बेले मिछ कहूची। साधु बाबा जहाँ पचारती ये युवराज जनक सब बेले मिछ कथा कहती बहुत सुंदर ढंग से मिछ को उपस्थापन करती। से भावती साधु बाबा किसी जानी पारु नांती साधु बाबा मध्य किसी कहती नहीं। दिन पर दिन गड़ी चलला। ये जो युवराज जनकर मिछ कहबार प्रवृत्ति मध्य बढ़ी चलला। साधु बाबा सब जानी मध्य सेमती ठिया ही रहती किसी कहती नहीं कौन सी रिएक्शन नहीं। एमती किछि दिन जाइछि दिने ये युवराज जनक कौन से गाँ को जाई गोटे भूलभाल काम करदे पलि आइछंती एवं तापरे आश्रम रे आसी पहुंचंती। साधु बाबा प्रश्न करिसंती युवराज तुम कुआड़ जाइथिलो। युवराज जनक कहचंती नाहेगा मु कुआड़ जाइनी आश्रम बाहर ठिया ही पक्षी मानकर कलरव को शुणुली। साधु बाबा किछि कहि नांती। ए युवक जनक जीवाक बाहरचंती। युवराज जनक से समय गाँव रे किछि लोक आछंती एवं साधु बाबा आगे ये युवराज विरुद्ध में जहाँ जहाँ कर्म मान कर
से विषय को उपस्थापन कर साधु बाबा कहते ठीक अच्छे आपण मैंने जातु मु से युवराज कथा को बुझुची डाकी युवराज को युवराज कहते तुम्हें मिछ कहीं कहल ना गुरुदेव मु जीवन में केवे मिछ कहनी आज प्रथम थर मुझे मिछ कही साधु बाबा कहले ये जो साधु बाबार आखि केवे फूल पड़े ना तुम्हें आशीर्वाद दिनरू जिते बड़े भी प्रश्न करी तुम से मत मिछ कथा कह केवे सत्य कहना हो जानवा को चाहूच जाओ आश्रम भितर गोटे डायरी अच्छी से डायरी को लेकिन आस ये युवराज जनक जाइंट डायरी को आनी साधु बाबा को देइचंती साधु बाबा खोली फर्द पर फर्द प्रत्येक दिन कहानी लिखाही कौ दिन ये युवराज जन कुआड़ जाइए साधु बाबा कौन प्रश्न कले ये उत्तर कौन देले प्रकृत पक्षे कौन घटना घटी सब कथा साधु बाबा से डायरी लिखिं जो गोटी गोटी करी राजकुमार को कहते ये राजकुमार जनक लज्जित होती कांदी खाया पीवा छाड़ी देती कारण ताको गोटे भितर गोटे अंतर्मन कही जे मु साधु बाबा को एत सुंदर ढंग से मिछ पर मिछ कही चली एत आत्मविश्वास सहित मिछ कही चली भावुली साधु बाबा कि जानी ना साधु बाबा सब जानी जाइए कौन करेंगे एवं खिया पिया भी छाड़ी देती साधु बाबा एकांत डाकी युवराज को युवराज जाई पहुँच जाइए साधु बाबा पाखे एवं साधु बाबा गोड़ तले सीधा लम्ब हो पड़ जाइए कहले साधु बाबा मु तो एते आत्मविश्वास सहित मिछ मान आपन कहूली आपण मु मिछ कहूँ बोली केमी धरी नौले केमी जानीपारे मु मिछ कहूँ बोली साधु बाबा कहले सुंदर कथा ये प्रश्न निश्चित भाव में तुम्हें जड़े राजकुमार हिसाब से पचार आवश्यक आज मु तुमको मिछ अन्य लोकर मिछ को केमी धर से विषय कहवाक जाऊँगी तुम्हें ध्यानपूर्वक शुण आज तुम्हें राजकुमार काली तुम्हें रजा हब जो राजशासन कर तुमको अनेक लोक तुमर कर्मचारी गण मंत्री तुम सेनापति एमती कि तुम प्रजा एमती कि तुम राणी तुमको मिछ कहबार प्रयास करेंगे जब तुम्हें ठीक भाव में मिछ को धरवा शिखीगल ताहले कौन समस्या तुमपाई रही तुम राजशासन ठीक कर हेले हे राजकुमार आज मुझे तुमको गोटे कथा कहवाक जाऊँगी मिछ को मिछ उपरे भरसा करी तुम्हें यदि राज्य शासन करने को चाहिए तो निश्चित भाव ठकीजीव तुम राजकुमार आज तुम्हें कथा दियो आज पर ठारू तुम्हें केवे मिछ कहब ना मिछ को प्रशय दब ना ये कथा पर राजकुमार कह गुरुदेव मु आपन चरण छुई शपथ करुच्ची जीवन में केवे मिछ कहबी ना कि मिछ को मो राज शासन रे प्रशय देवी ना यहाँ पर आरंभ कर साधु बाबा कहवा जे राजकुमार जदि अन्यर मिछ को धरने को तुम्हें चाहूच ताल प्रथमे निजर मन को शांत कर तुम्हें निजर मन भितर थिबा हलचल को तुमको बंद करी पूरा शांत अवस्था को आसवाक पड़ो ना अतीत को तुम जीव ना भविष्य को तुम जीव तुमको वर्तमान उपरे फोकस करने को पड़ो तापर प्रथम कथा है तुम्हें राजकुमार ये कथा को मन रख पार्टी जहाँ कहूना कहीं जड़े व्यक्तिर देह बहुत किसी कही जाए जहाँ को तुम्हें बॉडी लैंग्वेज कौच जदि कौन लोकर बॉडी लैंग्वेज को तुम्हें पढ़ा शिखीगल ताहले तुम्हें अधा सत जानिबा जानिगल अर्थात तुम्हें गोटे काम कर जड़े व्यक्तिर जिते जहाँ कहूँ ना कहीं प्रथम ता बॉडी को ता देह को संपूर्ण रूप अनुध्यान कर देख तार आखि को प्रथम आखि बहुत कथा कहे किए कौच आखि कथा कहनी बोली आखि बहुत कथा कहे कौन लोक को कौन एक प्रश्न पचार जदि तार बाम पटर आईबल्टी बाम पट कोण को जाऊँगी बाँ पट को अने से चिंता कर अने ताले जान से निश्चित भाव में कौन सत कथा को रिकल करने को चेष्टा करुच्ची कौन लोकर आईबल कौन प्रश्न पर डाहाण पटर ए कोण को जाऊँगी ऊपर कोण को जाऊँगी ताले जान से तुमको मिछ कहवाक चाहूँगी तार कारण कौन जान राजकुमार बाँ पटर ब्रेन हूँ रिकल ब्रेन डाहाण पटर ब्रेन हूँ इमेजिनरी ब्रेन जन को तुम भविष्य एक स्वप्न देखई दियो मन कर तुम्हें
ଅମୁକ ଲୋକ ସହିତ ତୁମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଲୋକ ନାଁ କୁହ, ଦେଖିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାହାଣକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଆପଣ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବାଁକୁ ନେଇ ଆଇବଲ୍ଟା ଏଇ କୋଣକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଯଦି ଏପଟକୁ ଗଲା ଜାଣିଲେ ସେ ସତ କହୁଛି, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ରିକଲ୍ କରୁଛି। ତ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଅନେଇ ଉପରକୁ ଅନେଇ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ମିଛ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯଦି କେହି ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତୁମ ସହିତ ଆଖି ମିଶାଇ ପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜାଣ ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ମିଛ କହିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। କାଳେ ସତ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଖି ଚୋରେଇ ଚାଲିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯଦି କେହି ବାରମ୍ବାର ମୁହଁ ଓ ନାକରେ ଏମିତି ହାତ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିନିଅ ସେ ମିଛ କହିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏବଂ ଯଦି କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପାଦକୁ ବାରମ୍ବାର ହଲାଉଛି, ଚେୟାରରେ ବସିଛି ଏବଂ ଚେୟାରରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ବସିପାରୁନି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଛ କହୁଛି ଏବଂ ସେ ତୁମକୁ ଠକିବାକୁ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସ। ଆବାଜ କମ୍ ବେଶୀ ହେଲା। ଜଣେ ଲୋକ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ହଠାତ୍ ତାର ଆବାଜ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ପୁଣି କେତେବେଳେ କମିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, ହଠାତ୍ ସେ କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥା ହେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ତାର ସ୍ୱର ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର କୌଣସି କଥାକୁ ଦୋହରାଉଛି, ମୁଁ ଯାଇନି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯାଇନାହିଁ, ମୁଁ ସେଠି କାହିଁକି ଯିବି, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିଯାଅ ସେ ମିଛ କହୁଛି। ଯଦି ତାହାର ଆବାଜରେ କମ୍ପନ ଆସୁଛି, ମିଛ କହିଲା ବେଳେ କମ୍ପନ ଆସେ, ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ତାର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ସ୍ପିଡ଼ି କହିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେ ମିଛ କହୁଛି। ଯଦି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି କାହାଣୀରେ ବିରୋଧାଭାସ ଆସୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସେଇନା କହୁଛି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି କହୁଛି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଯଦି କାହାଣୀରେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ସେ ବିରୋଧାଭାସ କଥାମାନ କହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ମିଛ କହୁଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବନାର ଗଭୀରତାକୁ ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ। ଭାବନାର ଗଭୀରତା ଅର୍ଥ, ଜଣେ ଲୋକ ନିଜର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତା ମୁହଁରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି ଛଟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ସେ ମିଛ କହୁଛି। ଜଣେ ଲୋକ ହସିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଫେକ୍ ହସ ଆସୁଛି ଏବଂ ଫେକ୍ ହସ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ତା ମୁହଁର ବିଷର୍ଣ୍ଣତା କହୁଛି ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ସେ ଭୁଲ କହୁଛି ବୋଲି। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହାର ମିଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲ, ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣ ମାରି ଚାଲ ଏବଂ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଲୋକ ମିଛ କହୁଥିବ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ସେ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିଥିବେ, ଯଦି ଅତିରିକ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲା କିଏ କଥାକୁ, ଯାହା ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିନିଅ ସେ ମିଛ ହିଁ କହୁଛି। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମନ ବହୁତ କଥା କହେ, ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକ ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ମିଛକୁ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ପଚାରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ଆସିଲା ଜଣକୁ ମିସବିହେଭ୍ କରିଛି ବୋଲି, ଆପଣ ସିଧା ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତୁ କାଲି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବ, ମୁଁ ବାଡ଼େଇଲି କେତେବେଳେ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ମିସବିହେଭ୍ କରି ପଳେଇ ଆଇଲି, ମିଛ ଧରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହେ, ସେ ତା ମନ ଭିତରେ ଏକ କାହାଣୀର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥାଏ। ସେ କାହାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲା ପରେ ସେ କାହାଣୀକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲା ତାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ତାର କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଆପଣ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ, କହିଲା ମୁଁ ବଜାର ଯାଇଥିଲି, ଜଳଖିଆ କଲି, ତାପରେ ଚାହା ପିଇଲି, ତାପରେ ଏଠିକି ଗଲି ସେଠିକି ଗଲି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଧରନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ବୋଲି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମିଛ କହୁଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘବରାଇଯିବ ଏବଂ ଭୁଲ କଥା କହିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ, ଯେତେ ଥର ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା ହିଁ କହିବ। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ସେ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକ ମିଛ କାହିଁକି କହେ? ମିଛ ଏଇଥିପାଇଁ କହେ ଯେ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଖରାପ ଭାବିବେ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଘଟଣାମାନ ଘଟେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଦିନେ ଏମିତି କରିଥିଲି, ଏଥିରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ତୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତୁ ଚୋରି କରୁଛୁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଏ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ
से लोक भाव मु बहुत बड़ा भूल करना जदि मुझे सत्ता प्रकाश कर दिए ताले किसी असुविधा नहीं लोक मत क्षमा करदेव एवं से बाध्य ही आपन को से सत कथा ठीक कहीदेव बेसी कथा कहवा को आपण जदि यहाँ मिछ धरवा चाहूँगी ताको बेसी कथा कहवा सुजोग दिंतु आपण मझे कथा को ब्रेक करूँ ना एवं गोटे बड़ जिनस मन रखि था जहाँ को आपण मिछ बोली प्रमाणित करने चाहूँगी जार मिछ को धरवा चाहूँगी ताको कौन थे गोटे कथा कही सारी तार पुणी जो पुनरावृत्ति प्रश्न आप करुँचे जदि से कौन प्रश्न आप से कथार उत्तर को आपण निज आड़ू खत्म करतु ना धरतु जड़े कही कटक जाइली आपण जो पुनर्बार प्रश्न पचारि से तू कुआड़ जाइलु सी भावुची से समय आपण केबे भी कहते कटक जाइलु ना ये कथा कहतु ना ताकू कहवाक दिंतु कारण आपण जो प्रश्न पचारि तार उत्तर जदि प्रकृत सत होता पार्टी बाहर से कहानी कही सी जहाँ जहाँ आपको कहता या करी एठिक जाइली सेठिक जाइली तार आदौ मन न सी भूल कथा कह आप भूल धरदे कि जदि आप निजे पूरण करदे तार भूल केम धरवे यापर बड़ कथा कहतु आपण जे तू जहाँ करचु मो आगे मानिले गोटे आश्वासन दिंतु जे तू यदि प्रकृत में मिछ कहताऊ ताले मुझे दंडित करवा ना संपर्क नष्ट करार ना जदि से लोक को आपड़ एमती बुझे पारे जदि से लोक मन में आनीपारे जे जदि मु सत मानिगले किसी फरक पड़ो ना ताले हुए तो से लोक आपन को निश्चित भाव में मिछ जो कहतु सत्य कह आरंभ कर तेणु मिछ धरबार गुड़ाए टेक्निक आमे ए साधु बाबा मुहर शिखिले एवं साधु बाबा गुड़ाए बढ़िया कथा आमको कहते जदि आपको आम जीवन लगाइबा ताले आम आग को बढ़िया किंतु गोटे कथा ये कला को आपण यूज करने सहित निजर अंतर्मन कथा को शुणवे कारण बेले बेले टेक्निक भूल हो जाए किंतु हृदयर कथा हृदय जो आमर आसुची अंतर्मन कथा केबे भूल हो न थाए तेणु सब बेले कौन से एक निष्पत्ति नवा पूर्वर क्या मिछुआ बोली प्रमाणित करने पूर्वर निश्चित भाव में निजर अंतर्मन को पचारतु जदि अंतर्मन चाहिए अंतर्मन धरीनेला जो प्रकृत लोकटी मिछ कहूँ ताहले निष्पत्ति आपणकर रहुची नमस्कार।